अष्टांगिक अर्थात जीवन को सुधारने के 8 कदम, मोक्ष तक पहुँचने या गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के 3 सरलतम मार्ग हैं। पहला अष्टांग योग, दूसरा त्रिरत्न और तीसरा अष्टांगिक मार्ग। चौथा कोई मार्ग नहीं है। सभी मार्ग इन 3 से ही उत्पन्न होते हैं। बौद्ध धर्म मानता है कि यदि आप अभ्यास और जागृति के प्रति समर्पित नहीं है तो कहीं भी पहुंच नहीं सकते। अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि यह हर दृष्टि में जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। वर्तमान जीवन में बौद्ध इसे काल चक्र कहते हैं, अर्थात समय का चक्र। समय और कर्म का अटूट संबंध है। कर्म का चक्र समय के साथ सदा घूमता रहता है। आज आपका जो व्यवहार है वह बीते कल से निकला हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके साथ हर वक्त बुरा होता रहता है, तो इसके पीछे कार्य कारण की अनंत श्रृंखला है। दुख या रोग और सुख या सेहत हमारे पिछले विचार और कर्म का परिणाम है। पुनर्जन्म का कारण पिछला जन्म है। पिछले जन्म के कर्म चक्र पर आधारित यह जन्म है। बौद्ध धर्म के इस कर्म चक्र का संबंध वैसा नहीं है जैसा कि माना जाता है कि हमारा भाग्य पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित है, या जैसे कि आम धारणा है कि पिछले जन्म के पाप के कारण ही हमें यह भुगतना पड़ रहा है। नहीं, कर्म चक्र का अर्थ प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति से और घटनाओं के दोहराव से है। बुरे घटनाक्रम से जीवन को धीरे धीरे अच्छे घटनाक्रम के चक्र पर ले जाना ही अष्टांगिक मार्ग है। समाधि प्राप्त करना हो या जीवन में सुख प्राप्त करना हो तो कर्म के इस चक्र को समझना आवश्यक है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध की पुनरावृत्ति का वही समय होगा। आपके जीवन में जो दुख जिस समय घटित हुआ है तो जाने उस समय को कि कहीं ठीक उसी समय वैसी ही परिस्थितियां तो निर्मित नहीं हो रही। मन व शरीर हमेशा बाहरी घटनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं। इसे समझे, क्या इससे अशुभ की उत्पत्ति हो रही है या कि शुभ की? बौद्ध धर्म कहता है कि हम सिर्फ मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। उस पर चलना या नहीं चलना आपकी मर्जी है। यह भी जान ले कि चलकर ही मंजिल पाई जाती है। तो आइए जानते हैं अद्भुत अष्टांगिक मार्ग को। अष्टांगिक अर्थात जीवन को सुधारने के 8 कदम। सम्यक दृष्टि अर्थात सही दृष्टि। इसे यथार्थ को समझने की दृष्टि भी कह सकते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें, आर्य सत्यों को समझें, प्रैक्टिकल बने, बुद्धि पर क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, काम, प्रमोद आदि प्रवृत्तियों को हावी ना होने दें। सम्यक दृष्टि का यह भी अर्थ है कि आप जितनी दूर और देर तक देखते हैं उतने पास और देर तक भी देखें। आँखों का इस्तेमाल अच्छे से और सही तरीके से करें, अति ना करें। मध्यम मार्ग अपनाएं, अर्थात हद से ज़्यादा टीवी देखना, कंप्यूटर पर काम करना और 17-17 घंटे तक जागना घातक है। देखने में संतुलन लाएं। आँखों से इतना अधिक कार्य ना ले कि वे कमज़ोर होने लगे। सम्यक संकल्प। जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। संकल्प से रहित मनुष्य मृत व्यक्ति के समान है। यदि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर ले कि आर्य सत्य मार्ग पर चलना है। मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना ही सम्यक संकल्प का ध्येय है। शुरुआत करें छोटे छोटे संकल्पों से। योग में इसे तप कहा गया है। आत्मसंयम का नाम है तप। हाँ, कड़े संकल्प ना ले, सम्यक ही ले। नया संकल्प लेकर जीवन की नई शुरुआत करें। यदि आप अपने जीवन में सेहत प्राप्त करना चाहते हैं तो संकल्प ज़रूरी है। जैसे यदि आपका मोटापा बढ़ रहा है लेकिन फिर भी
आप भोजन के प्रति आसक्त है, परीक्षा पास करना है लेकिन आप नींद की गिरफ्त में है। कोई सा भी कार्य करना है लेकिन आप में उस कार्य को करने का संकल्प नहीं है, तो ये बस ख्याली पुलाव ही बनकर रह जाएंगे। त्याग तो करना ही होगा। सम्यक वाक। जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता होना आवश्यक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसी बातें ना करें जिससे खुद का और दूसरे का मन खराब हो। वाक शक्ति पर नियंत्रण रखें। सम्यक वाक के और भी कई अर्थ हैं, जैसे ना ज़्यादा बोले और ना कम, जितने की ज़रूरत हो उतना ही बोले। व्यर्थ का ज्ञान बांटना या किसी बहस में पड़ने का कोई लाभ नहीं। यह मन और मस्तिष्क के साथ शरीर का भी शरण करता है। सम्यक कर्मात्। सम्यक कर्मात् का पहला अर्थ यह है कि कोई भी हानिकारक कार्य न करे, और दूसरा यह है कि किसी भी कार्य को हाथ में लेकर उसे कुशलता पूर्वक करते हुए उसका समापन करे। कुशलता पूर्वक और सुंदर तरीके से कार्य को शुरू करे और उसी तरह उसका समापन भी करे। किसी भी कार्य को अपूर्ण अवस्था में न छोड़े। सम्यक आजीव। गलत, अनैतिक या अधार्मिक तरीकों से आजीविका प्राप्त नहीं करना ही सम्यक आजीव है। यदि आपने दूसरे का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। अनैतिक तरीके से अपनी आजीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना ही सम्यक आजीव है। रिश्वत लेना, ब्याज लेना, अनैतिक कार्यों की दलाली, शराब व्यापार, जुआ सट्टा, झूठ बोलकर कोई वस्तु बेचना, नकली खाद्य पदार्थ बेचना, झूठ बोलकर पैसा ऐंठना, ठगी आदि अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य हैं। यह तय है कि इन सभी प्रकार के बुरे कार्यों के परिणाम भी भुगतने ही पड़ते हैं। पाप की कमाई ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकती। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के भी दो अर्थ हैं। पहला यह है कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा यह है शारीरिक व्यायाम करना, लेकिन उतना ही जितने से शरीर स्वस्थ रहे। शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर है तो सब है। पहला सुख निरोगी काया। हालांकि मानव का संपूर्ण अस्तित्व सिर्फ उसके शरीर में सीमित नहीं होता। शरीर के अलावा उसके मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष में भी निहित होता है। इसलिए मानसिक व्यायाम और आत्मिक व्यायाम भी करना ज़रूरी है। सकारात्मक विचारों और ध्यान से ही यह संभव होता है। सम्यक स्मृति। चित्त में एकाग्रता का भाव आता है। शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से यह संभव होता है। उपरोक्त बताए गए मार्ग से एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती है। इस शुद्धता को ही सम्यक स्मृति कहते हैं। सम्यक स्मृति का अर्थ वस्तुओं के वास्तविक रूप के संबंध में जागरूक रहना है। सम्यक स्मृति का अर्थ यह भी है कि हमें कभी यह भूलना नहीं चाहिए कि सांसारिक जीवन क्षणिक और नाशवान है। सम्यक समाधि। मन का निरोध होना। प्रथमतः इसमें मनुष्य निर्विचार अवस्था में हो जाता है और फिर निर्भाव और अंत में निर्वाण। सम्यक समाधि का अर्थ ध्यान की वह अवस्था है जिसमें मन की अस्थिरता, चंचलता शांत होती है तथा विचारों का भटकाव रुक जाता है। ऐसा संभव होता है आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से। दोस्तों, यह थे भगवान बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग, जिन पर चलकर हमारे सारे दुखों का निवारण संभव है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।